क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ एक्सरसाइज 3.2 का प्रश्न संख्या 2 पर यहाँ पर हम देखने वाले हैं क्या कह रहा है और जरा हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखो यहाँ पर क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 में कहा जा रहा है कि अनुपातों A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण का युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी है, समांतर है, संपाती है। कहने का मतलब क्या है ये समझो। यहाँ पर 3 इक्वेशन है, 3 समीकरण है जो बीजीय रूप में लिखा गया है। समीकरण को किस रूप में लिखा गया है? बीजीय रूप में लिखा गया है। अब इस हमको पता है कि इस समीकरण के लिए कोई ना कोई 2 रेखा निरूपित होती है। अगर इसको ग्राफ पर हम दिखाएंगे ना तो 2 रेखा वहां पर हमको मिलने वाली है। और हमको पता है कि ग्राफ पर जो रेखा मिलेगी वो 3 तरह से ही होती है। सपोज ये ग्राफ है, या तो रेखा इसको एक दूसरे को कट कर देगी, या तो रेखा जो है एक दूसरे पर ही क्या होगा, चला जाएगा एक दूसरे के ऊपर, या तीसरा जो केस होता है वो होता है या तो एक दूसरे की रेखा समांतर हो जाएगी। ठीक है, ये 3 केस ही संभव होता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण के लिए जब उसको हम ग्राफ पर निरूपित करते हैं। मतलब इन समीकरणों को भी अगर ग्राफ पर दिखाएंगे या तो ऐसा ग्राफ मिलेगा, या तो ऐसा ग्राफ मिलेगा, या तो ऐसा ग्राफ मिलेगा। इस ग्राफ को बोलते हैं प्रतिच्छेदी। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी। इस ग्राफ को बोलते हैं संपाती, और इस ग्राफ को बोलते हैं हम लोग समांतर। यही पूछ रहा है कि जो दिया गया समीकरण है उस समीकरण को यदि ग्राफ पर दिखाया जाए तो रेखाएं जो प्राप्त होगी वो प्रतिच्छेदी होगी, संपाती होगी या फिर समांतर होगी। कैसा रेखा तुमको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा? तो ये पता करने का क्या तरीका है? देखो बेहद आसान तरीका है। देखो यहाँ से गौर से देखना, जो सामान्य रूप होता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का वो होता है ये। क्या होता है? ये होता है। गौर से समझना, कुछ बातों को हम यहाँ पर बताने के लिए जा रहे हैं, उसको गौर से समझना। ये जो A1 है ये x का गुणांक है, ये जो B1 है y पहले समीकरण में y का गुणांक है, और C1 अचर पद है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे A2 दूसरे समीकरण में x का गुणांक है, B2 दूसरे समीकरण में y का गुणांक है, और C1 यहाँ पर अचर पद है। इस समीकरण को देखकर तुमको भली भांति और अच्छी तरह से समझ में आएगा। गौर से देखना, गौर से देखना। यहाँ पर x का गुणांक क्या है लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। यहाँ पर पहले समीकरण में x का गुणांक 5 है, तो यहाँ पर मतलब ये हुआ कि A1 बराबर 5 हो गया। यानी पहले समीकरण में x का जो गुणांक होगा वो A1 होगा, और जो y का गुणांक होगा वो B1 होगा। तो B1 का मान यानी y का गुणांक कितना है? -4 है। इसी तरह से C1 मतलब अचर पद कितना है? 8 है। संख्या कितना है? 8 है। तो ये C1 अचर पद हो गया। बातें क्लियर हो गई। दूसरे समीकरण में आएंगे, x का गुणांक 7 है, A2 बराबर 7, y का गुणांक 6 है, मतलब B2 बराबर ये हो जाएगा 6, और अचर पद क्या है? C बराबर -9 है। ठीक है, ये पता चल गया यहाँ से तुमको। हमको क्या कह रहा है कि A1 बट्टे A2, B1 बट्टे B2 और C1 बट्टे C2 करके बताना है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी है, संपाती है, समांतर है। तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे अपन? A1 बट्टे A2 करेंगे। A1 का मान 5 है, B1 का मान 7 है, A1 A2 का मान 7 है, तो ये निकल गया। दूसरा वैल्यू देखते हैं, B1 कितना है? B1 बट्टे B2 करते हैं, -4 है और 6 है, यानी 2 दूनी 4, 3 दूना 6, -2/3। इसी तरह से C1 और C2 भी कर लेते हैं, जो 8 है और -9 है, -8/9 है। यहाँ पर गौर से देखो, यहाँ पर गौर से देखना, यहाँ A1 A2 बराबर नहीं है B1। A1 A2 5/7 निकल रहा है, और B1 B2 -2/3 आ रहा है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं? A1 A2 बराबर नहीं है B1 B2 के। जब देखो A1 A2 बराबर नहीं होता है B1 B2 के, तो रेखाएं जो मिलती है वो प्रतिच्छेदी होती है। कैसी होती है? प्रतिच्छेदी होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे रेखाएं कैसी होगी? रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी होगी। बातें क्लियर है? चलो जी, बहुत बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट दूसरे समीकरण के लिए देखते हैं। यहाँ पर सेम काम करना है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। गौर से देखना, यहाँ पर A1 का मान है तुम्हारा पहले समीकरण में x का गुणांक 9, B1 का मान है पहले समीकरण में y का गुणांक 3, और C1 के मान पहले समीकरण में अचर पद 12।
इसी तरह से A2 को देखेंगे तो पहले समीकरण में दूसरे समीकरण में x का गुणांक 18, B2 को देखेंगे दूसरे समीकरण में y का गुणांक 6 और C2 को देखेंगे दूसरे समीकरण में अचर पद है 24। ठीक है, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों का मान निकल गया। काम वही करना है हमको, क्या करना है अब A1 बट्टे A2 बराबर होगा 9 बट्टे 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये हो गया 1/2। दूसरा निकलना है B1 बट्टे B2, ये हो गया 3 और बट्टे में 6। देखो B1 का मान 3, B2 का मान 6, 3 दूनी 6, ये भी निकला 1/2। C1 बट्टे C2 निकालना है, ये 12/24, 12 दूनी 24, 1/2, ये भी 1/2। देखो A1 बट्टे A2 1/2, B1 बट्टे B2 1/2, C1 बट्टे C2 1/2। तीनों क्या है, बराबर है, तीनों इक्वल है। मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ A1 बट्टे A2 बराबर है B1 बट्टे B2 बराबर है C1 बट्टे C2 के। इट मीन्स कि यहाँ पर रेखाएं क्या होगी, रेखाएं समपाती होगी। जब इस पैटर्न पे आ जाए, इस फॉर्म पे आ जाए, अरे बराबर तो है ना यहाँ पर अगर तुम गौर से देखोगे A1 बट्टे A2 1/2 निकल रहा है, B1 बट्टे B2 1/2 निकल रहा है, C1 बट्टे C2 1/2 निकल रहा है। अगर इस फॉर्म में कोई आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण तो रेखाएं समपाती होती है। समपाती का मतलब रेखाएं इस प्रकार की होगी। क्लियर है बात? चलो जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, आ जाओ। तीसरे नंबर का प्रश्न देख लेंगे। यहाँ पर तीसरे नंबर के प्रश्न में देखो, यहाँ गौर से समीकरण ये 1 है, समीकरण 2 है। समीकरण 1 में देखेंगे x का गुणांक कितना है, x का गुणांक 6 है, A1 बराबर 6। फिर यहाँ पर समीकरण 1 में ही देखेंगे, यहाँ पर B1 यानी y का गुणांक कितना है, वो -3 है और C1 बराबर है 10। इसी तरह से समीकरण 2 में आएंगे तो x का गुणांक 2 है, मतलब A2 बराबर हो जाएगा 2। समीकरण 2 में आएंगे y का गुणांक कुछ नहीं है, मतलब और माइनस है तो मतलब -1, B2 बराबर -1 और C2 बराबर यहाँ पर अचर पद देखो दूसरा समीकरण में 9 है। ये आ गया A1 B1 C1 A2 B2 C2, यहाँ से हमने निकाल लिया, याद कर लिया। आ जाओ जी, करके देखिए। A1 बट्टे A2 यहाँ पर होगा 6/2, 2 तिया 6, कितना निकल रहा है बुआ, 3 निकल रहे, या 3/1 बोल सकते हो। फिर यहाँ पर B1 बट्टे B2 देख लो, B1 बट्टे B2 देखो, यहाँ से B1 बट्टे B2, B1 का मान -3 और B2 का मान -1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी तुम्हारा आ रहा है 3, यानी 2 वैल्यूज तो बराबर है। फिर देखना है हमको C1 बट्टे C2, ये निकल रहा है तुमको 10/9। देखो A1 बट्टे A2 और B1 बट्टे B2 एक दूसरे के बराबर है, लेकिन C1 बट्टे C2 इस दोनों के बराबर नहीं है। इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ A1 बट्टे A2 बराबर है B1 बट्टे B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1 बट्टे C2 के। जब ये वाला कंडीशन होता है ना, तो रेखाएं तुमको समांतर होती है, मतलब ग्राफ खींचेंगे तो ये वाला रेखा तुमको मिलने वाला है। क्लियर है बात यहाँ पर? ठीक है, गौर से देखो ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर A1 A2 B1 B2 क्या है, इक्वल है, लेकिन C1 C2 क्या है, अलग है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो इस प्रकार का होगा। चलो जी, ये हो गया प्रश्न संख्या 2 हमारा। आगे